Hi everyone, I'm Ayushi Mathur, one of the co-founders at LBD Retreat, and today I am with Shashank, who's our breathwork and ice bath facilitator. इनसे मैं कुछ breathwork के अराउंड सवाल पूछने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी रिट्रीट पे हम breathwork में ऐसा क्या करते हैं और क्यों लोगों के इतने इमोशनल रिलीजेस होते हैं while doing the breathwork that our magician here does. तो शशांक, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि breathwork actually होता क्या है और क्यों जरूरी है? आयुषी, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग क्वेश्चन। पर ये आंसर करने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। Okay. आप बताओ, आपने देखा है इतनी सब चीजें होती रहती है, आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? तो मुझे लगता है शशांक, सबसे बड़ी बीमारी ना स्ट्रेस या इमोशनल पेन है, क्योंकि अगर वो हम कैरी करते रहते हैं धीरे धीरे लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटीज, ये वो सब हो जाता है। तो स्ट्रेस आई वुड से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिसीजेस दैट वी ऑल फेस। अभी स्ट्रेस आता कैसे? आप देखो कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम बहुत ज्यादा थॉट्स सोचते रहते हैं। अब ये थॉट्स इमोशंस का रूप ले लेते हैं अगर ये प्रोसेस नहीं होते। अब ये इमोशंस कहाँ जाते हैं? आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमको कुछ इंजरी नहीं है, बट स्टिल वी फील सम काइंड ऑफ पेन थ्रू आउट द बॉडी, कभी बैक में, कभी हार्ट में, कभी चेस्ट पे। तो ये जो इमोशंस हो जाते हैं, ये स्टक होके हमारी बॉडी में कहीं कहीं स्टोर हो जाते हैं। दैट डिस्टर्ब्स अवर ब्रेथ। तो आपने देखा होगा कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब एक बेबी बॉर्न होता है, तो दे ब्रीथ थ्रू द बेली, राइट? और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक 8th 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, स्कूल कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके आती हैं दैट दे फॉरगेट टू ब्रीथ राइट। आज 99% of the people breathe wrong, and that's where the major issues are there, diseases are there. तो जब हम ये breathwork practice करते हैं, we allow our body to release these stuck emotions. तो अब ऐसा नहीं है कि यार हम breathe तो कर ही रहे हैं, right? But जब इमोशनल रिलीजेस के लिए ब्रेथवर्क होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ मेडिटेशन होता है, कुछ तरीके की टेक्निक्स होती हैं जो हमको यूज करनी होती है। अभी हम जो टेक्निक की बात कर रहे थे उसको बोला जाता है डायफ्रामिक ब्रीदिंग। तो हमको क्या करना है कि राइट हैंड बेली पे रखना है, और जब भी हम इनहेल करें तो बेली को जितना एक्सपेंड कर सके उतना अच्छा है। सो इट गोज लाइक दिस, एंड देन स्लोली रिलीज इट आउट थ्रू द नोज विदाउट एनी फोर्स। तो जब हम ये इनहेल कर रहे हैं, इसको 5 सेकेंड लेना चाहिए, और एक्सेल में भी 5 सेकेंड। आजकल हम देखेंगे कि हम ना एक्सेल बहुत क्विक कर लेते हैं, फोर्स्ड एक्सेल होता है। बट अगर आपको कुछ भी रिलैक्सेशन प्रमोट करना है तो आपको बहुत ही सिंपल वे में, नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से होना चाहिए। तो जब हम इसको करते हैं, ऑटोमेटिकली इसको बोला जाता है कोहेरेंट ब्रीदिंग। तो हम ऑलरेडी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम ये रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं, देन इट बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टार्ट द मॉर्निंग। That's amazing. Yes. तो जो लोग हमारे रिट्रीट पे आते हैं, हमारे क्लिप्स हैं बहुत सारे देखे लोगों ने, कि वो जब ब्रेथवर्क एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उनका एक इमोशनल रिलीज होता है, वो बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं। वो क्यों होता है फिर? राइट, सो उसमें एक प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रीदिंग। अगर आप देखोगे उसमें बहुत क्विक इनहेल एक्सेल हम करते रहते हैं। तो जब हम ये ब्रेथवर्क प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज एन हार्मोन कॉल्ड DMT, जिसमें लोगों को विजुअल्स, पास्ट ट्रॉमा, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, फैमिली में कुछ वो जा रहे हैं, तो उनके जो ट्रॉमास जो बॉडी में स्टोर है, राइट, वो सब उनके सामने दिखते हैं, या तो फिर उनको एक बॉडी जो स्टोर करके रखी है इतने समय से। तो ब्रेथ इज द पावरफुल टूल टू रिलीज इट all the stored stress, and that's where everything comes in front of them and they start realizing and releasing. And if you see the testimonials of the people, they say कि मुझे ये दिखा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा गलत किया था, and they allow their body to release that. और इसके बाद जब ये बॉडी से रिलीज होता है, then they start feeling calmer and in a much relaxed way. That's how this process works. I have last 2 questions for you, Shashank, for today. One, is this safe then to practice? And second, should they practice this at home, or should they come to you or us and experience it with someone who's facilitating? So basic breathwork जो मैंने पहला बताया, coherent breathing, वो हर कोई घर पे कर सकता है। But when it comes to emotional releases, you need a support, you need an expert over there to guide. तो retreats, workshop ऐसी जगह होती है जहाँ पे expert facilitator जो होते हैं वो आपको process के थ्रू गाइड करते हैं। घर पे रिलीज करना सेफ नहीं होता है, क्योंकि उस समय आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, हैंड क्लैम्प्स हो सकते हैं। तब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए। तो आई वोंट रिकमेंड डूइंग
emotional releases at home, but natural breathing process, it's perfectly fine. Okay. And with us, if they do that, it's all safe Yes. and we kind of ground them at the end also. Exactly. When you are doing with the expert facilitators, because you also provide a healing therapeutic touch over there. Hmm. So that helps them to release the emotions. और घर पे वो safe space नहीं होता. कोई आ गया, दरवाजा खटखटा दिया, they won't be able to do it. Hmm. Right? और यहाँ पे सबको पता है कि safe है, कोई दिक्कत नहीं है और हम यहाँ पे process के through पूरा जा रहे हैं. Hmm. So that's why it helps them completely. Wow, makes sense. Thank you for answering our questions today, Shashank. I'm sure this will give a lot of insight to people who want to experience this magical breathwork with us at the retreat. So see you at the next LBD retreat. Yes, join in.